हम सब के सब इन एग्जाम्स में फेल होंगे। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? जिंदगी आने वाले वक्त की तैयारी के सिवा और कुछ नहीं है, या अगर हम यूं कहें कि एक सक्सेसफुल आदमी के लिए जिंदगी जो है वो तैयारी के सिवा कुछ नहीं। यस सर, इंसान की सक्सेस उसके लक पे डिपेंड करती है, तो सक्सेसफुल होने के लिए लकी होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि लक है क्या। I've had this discussion many a times, but the definition of luck is success or failure by chance, but not by an action of an individual. I think ये definition जिसने दी है, he himself is confused. Success or failure by chance? Luck is nothing. सर बट लक मैटर तो करती है ना। Okay, give me an example. सर जैसे लूडो खेलते हुए किसी के 6 पे 6 आते रहते हैं और किसी के 6 आते ही नहीं है, तो इस पे किसी का कंट्रोल तो नहीं है, ये तो लक से हुआ। देखो, 1 आना या 6 आना, इस पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन गीटियों ने किस तरह चलना है वो तो सारी आपके अपने कंट्रोल में है ना। सर यानी कि थोड़ी सी तो मैटर करती है लक, आप मान रहे हैं? चलो, इस एक लम्हे में हमने मान लिया कि लक कोई चीज होती है। इमेजिन कि मैं आप लोगों को 100 सवाल देता हूं और आपकी कोई प्रेपरेशन नहीं होती एग्जाम की, उसके लिए कितने % चांसेस हैं कि आप उसमें से एक सवाल का सही जवाब दे लेंगे? 0%। मेहनत करो, एग्जाम्स अच्छे ग्रेड्स में पास होंगे, अच्छे ग्रेड्स आपको मिलेंगे तो आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसे आएंगे, और मेहनत करोगे ऊपर जाओगे, और मेहनत करोगे CEO बन जाओगे उस कंपनी के। दैट इज व्हाट हार्ड वर्क ब्रिंग्स टू यू। और अब तुम लोगों को तैयारी की खास जरूरत है, क्योंकि वो इम्तिहान जो 2 माह बाद होना था वो अब 30 डेज में होगा। सर कमर का आखिरी जुमला ये बता गया था कि एग्जाम जल्दी कराने में सर कमर का ही हाथ था, ताकि ये साबित कर सकें कि कॉलेज में मिस ज़ारा और मिस कैथरीन जो हमारे लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे वो ठीक नहीं था, और इसलिए एक बगैर मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। भाइयों और उन सबकी बहनों, गुड लक हो या ना हो, बैड लक होती है। हमारे एग्जाम्स जो अपने होने वाली डेट से 1 महीना पहले हो रहे हैं, ये इस बात का सबूत है, और ये सीधी सीधी सर कमर की साजिश है। क्यों? क्योंकि हम लोग कैंपिंग गए और उस बात की मिर्चें उन्हें आज तक लगी हुई हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि अपनी दहशत से वो हमें डरा धमका के जबरदस्ती पढ़ा लेंगे। They will take the fun away from our life. अब मेरी बात कान खोल के सुनो, ये हम होने नहीं दे सकते। कान खोल के सुनने, बंद करके नहीं सुनने, ये हम होने नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, कॉलेज के जितने बाकी साल हैं वो ये सेम चीज हमारे साथ बार बार करेंगे। हमेशा हमसे जल्दी एग्जाम्स लेंगे, हमें पढ़ने पे मजबूर करेंगे, एंड वी विल नॉट हैव एनी फन। इसलिए सबके सब, एनी गौर से सुनो ये बात, आयशा तुम भी, हम सबके सब इन एग्जाम्स में फेल होंगे। क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? और कोई तरीका नहीं मैडम, बस यही तरीका है। Guys, एक सेकंड, let's please just calm down and relax and think about this rationally. सर कमर ये क्यों कर रहे हैं? उनका मोटिव क्या है? वो सिर्फ उनका इख्तिलाफ है मिस ज़ारा के साथ, मिसेस कैथरीन के साथ, बिकॉज वो हमारे साथ लीनियंट हैं। उन्होंने हमारे लिए कॉन्सर्ट कराया, उन्होंने हमारे लिए कैंपिंग कराई। दैट्स व्हाई ही हेट्स एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, और इसलिए उन्होंने हमारे एग्जाम्स को जल्दी किया है, सो दैट वी कैन सफर एंड ही कैन प्रूव हिमसेल्फ राइट कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सख्ती से रिजल्ट्स आते हैं। एंड दैट इज व्हाई हम उस्मान भाई की बात बिल्कुल नहीं मान सकते और हम फेल नहीं हो सकते, because we have to prove him wrong and that is the only way. That's exactly my point. Yes, I agree 100%. इसी का डर था मुझे। यार उस्मान, wait. It's like Usman said, this is a war. This is a war that we have to win against Sir Qamar, not against anyone else. हमें ये वॉर जीतनी पड़ेगी पढ़ाई करके, दिन रात मेहनत करके,
so we can prove that we can work and play at the same time, guys. You with me? Totally, yes. बात तो ठीक है इसकी। पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है बाबा। गिटार नहीं बजा रहे आजकल? पापा वर्कलोड इतना ज्यादा है कि टाइम ही नहीं मिलता। वो जो तुम्हें गिटार के बिना बुरा महसूस होता था, उसका क्या होगा? अब सब ठीक है बाबा, आप टेंशन ना लें। इसका मतलब है तुम अपनी मर्जी से छोड़ोगे तो ठीक है, हम कहेंगे तो नहीं छोड़ोगे। देखो, पढ़ाई के लिए गिटार छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन तुम खाना नहीं छोड़ सकते। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, सब खाने पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके ओके। अजीब सी बात थी, पापा ने जैसे अपने अंदर गिटार की नफरत को ख़त्म कर दिया था, ऐसे लगा जैसे उन्होंने मुझे अपने असूलों और कायदों की जंजीरों से आज़ाद करके मुझे उड़ने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि अब उन्हें मुझ पर भरोसा होने लगा था। और ये भरोसा ऐसी चीज़ है ना, जब माँ बाप अपने बच्चे पर करते हैं तो बच्चा उस भरोसे को रखने के लिए अपनी जान मार देता है। शिकवा रहा ना कोई, गिला भी ना तुझसे। असल गेमर्स तो ये दोनों हैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।